ईडीएम यानी कि मुहावरे, इससे पहले भी मैंने इसके वीडियो डाले, आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं। ईडीएम का मतलब मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि एक शब्दों का ऐसा एक समूह होता है जिसका सीधे जो वाक्य है, जो भी शब्द है, उससे सीधा कोई भी कनेक्शन नहीं होता, उससे अलग बिल्कुल भिन्न ऐसा उसका मीनिंग होता है। एज ए एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि किसी ने आपको काम बोला है और आपके लिए वो बहुत ही आसान है, सामने वाला बोल रहा है आपको आएगा क्या ये काम, तो आप क्या बोलेंगे, या वाई नॉट, इट्स अ पीस ऑफ केक, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही आसान काम है। तो पीस ऑफ केक यानी केक का टुकड़ा नहीं, तो वो काम बहुत ही आसान है। और ब्रेक लेग यानी कि पैर तोड़ना नहीं, शुभ कामना होती है, हम लोग बोलते हैं ना बेस्ट विशेष, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक लेग, लेकिन उसका अलग मीनिंग है। इसी तरह से मुहावरे होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं, दिलचस्प होते हैं, आप इसे देखते रहिए, उसको याद करते रहिए, उसका यूज भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अभी कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग नहीं है, उसका रेनिंग नहीं है कि कैट डॉग ऊपर से गिर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि रेनिंग हार्ड है, बहुत ही जोर से बारिश हो रही है, उसके लिए बोला जाता है। बाइट द बुलेट, अभी बुलेट को बाइट नहीं करना, काटना नहीं उसको, तो या फिर चबाना नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, फेसिंग समथिंग डिफिकल्ट, बहुत ही कुछ हार्ड कुछ सिचुएशन है उसको फेस करना। तीसरा है ऑल इन द सेम बोट, सब एक ही बोट में है, ऐसा उसका मीनिंग नहीं है। ये सेंटेंस का जब मुहावरे के लिए, इडियम के लिए यूज करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी तुम भी प्रॉब्लम में हो, मैं भी प्रॉब्लम में हूँ। इसका मतलब यह होता है कि ऑल इन द सेम बोट, एक ही बोट के सफर करने वाले लोग हैं हम लोग। अभी फोर्थ है ब्लो ऑफ स्टीम। अभी ऐसा नहीं कि स्टीम को बाहर निकालना है, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, रिलीज स्ट्रेस और एंगर, आपके मन में बहुत सारा गुस्सा है या किसी और के मन में, तो आप उसको बोल सकते हैं ब्लो ऑफ स्टीम, यानी कि अंदर जो आपका जो स्ट्रेस है, जो तनाव है या फिर गुस्सा है, उसको निकाल दो, फूक दो बाहर, ऐसा उसका मीनिंग है। नेक्स्ट है अंडर द वेदर, यानी कि ऐसा नहीं कि वेदर नहीं, हवामान, या फिर कुछ और भी शब्द रखे इसके लिए, तापमान, जो हम लोग जो बोलते हैं वेदर के बारे में जो यूज करते हैं कि उसके लिए बोला जाता है, लेकिन अंडर द वेदर नहीं कि मौसम के अंदर या फिर उसके नीचे, ऐसा नहीं है। फिलिंग इन, सब जो कोई एब्सेंट है ऑफिस में या कहीं और, क्लास में कहीं भी, तो वहां पे क्या बोलते हैं, क्यों नहीं आई या आया, क्योंकि शी इज अंडर द वेदर, यानी कि वो बीमार है। इस तरह से इसका यूज किया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, आगे भी वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वन है वंस इन अ ब्लू मून। अभी ऐसा नहीं कि नीले चांद पे एक बार है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे है वेरी रेयरली, क्योंकि ब्लू मून जो हम बोला जाता है, नीला चांद, वो बहुत ही कम रेयरली दिखता है, एक्चुअली ब्लू नहीं होता है, लेकिन वो कुछ स्पेस में कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि उस दिन हमें वो मून जो रहता है वो ब्लू दिखता है। बिग मून भी रहता है, ब्लू मून रहता है, इस तरह इसको यूज किया, लेकिन वो कभी कभी रहता है, रेयरली रहता है। इसके लिए जब भी कोई सिचुएशन होती है या कोई बात होती है, तब उसके लिए यूज किया जाता है वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, रेयरली यानी बहुत ही कभी कभी, सेल्डम। अभी उसका एग्जाम्पल है, आई गेट टू सी माई पेरेंट्स वंस इन अ ब्लू मून, मैं अपने पेरेंट्स को कभी कभी ही मिलता हूँ, उनको देखता हूँ, यानी मिलने जाता हूँ या तो मिलने चाहती हूँ, इस तरह से इसका मीनिंग है। नेक्स्ट वन है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि ऐसा नहीं कि हर बादल के साथ एक सिल्वर लाइन होती है, वो काला काला रहता है बादल, लेकिन उसके आसपास कहीं तो सिल्वर हमें दिखता है, कहीं ना कहीं दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच में वैसा ही बोला जा रहा है। इसका मीनिंग है समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मोटिवेशनल है, ये सेंटेंस है मोटिवेशनल है, समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही खराब हो तो भी उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा है, ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे इसमें से बोला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, आप इसको यूज कीजिए, सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। हियर टुडे गॉन टुमारो, यानी कि आज यहाँ है, कल दूसरी जगह, ऐसा इसका मीनिंग नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो, सब टेम्पररी है। अभी आज बहुत आपकी सिचुएशन खराब है, आप दुखी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल भी वैसे ही रहेंगे, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, इस तरह से उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम, निक ऑफ टाइम यानी कि उसी वक्त, उसी टाइम पे, ऐसे बोला है कि एक क्षण में, ऐसा बोला जाता है। इसका मतलब है जस्ट इन टाइम, यानी कि बराबर उसी टाइम पे, समझो किसी सिचुएशन में कोई, समझो चोर आ गए हैं और घर के लोग बहुत डर गए, लेकिन उसी वक्त
जो नेबर है वो आ गए, उन्होंने पुलिस को बुलाया। इन द निक ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम पे वो बराबर आ गए और आपको बचा लिया। नेक्स्ट है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ड यानी जो खराब हो जाता है ना दूध, उसे बोला जाता है उसकी, जो दूध खराब हो गया उसके लिए रोना मत। अब इसका एक्चुअली मीनिंग ये नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, डोंट रिग्रेट ओवर व्हाट हैज हैपेंड। जो कुछ हो गया उसका दुख मत करो, छोड़ दो उसको, इसका ऐसा मतलब है। इसी तरह से बहुत सारे इंटरेस्टिंग इडियम्स हैं। अगर आप उसको याद करके उसका यूज करेंगे तो आपका बहुत इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर भी पड़ेगा, और आपको एक ऐसा गर्व लगेगा कि मुझे बहुत इंग्लिश अच्छी आती है। इंग्लिश सीखने के लिए ऐसे, ऐसा जरूरी नहीं कि बस आपको कुछ शब्द ही याद करना है, शब्द तो याद करना ही है, लेकिन ऐसा बीच बीच में डालेंगे तो आपको या सामने वाले को भी लगेगा कि आप कितने फ्लुएंट इंग्लिश में, और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो जस्ट इसके लिए आप कोशिश कीजिए, इसको देखिए मेरे वीडियोस को, आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देके आऊंगी आपके लिए। उसको देखिए, उसको याद कीजिए, उसको यूज भी कीजिए। थैंक यू।